कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आइए कुछ और पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़े थे, हैड वाला सेंटेंस बिफोर आफ्टर इस्तेमाल किए थे। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 9 नंबर है फ्यूचर परफेक्ट, लगेगा विल हैव और सिंबल है दो सिंबल है यहाँ पर, एक चुका होगा या होगा, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, या होगा ई होगी ए होंगे। ठीक है, जैसे वो आ चुका होगा, वो आ गया होगा, वो जा चुकी होगी, वो चली गई होगी, वो लोग पहुंच चुके होंगे, वो लोग पहुंच गए होंगे, इस टाइप का होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, 1 नंबर का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। विल हैव लगाएंगे, उसके बाद V3 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है कि ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। ही वोंट हैव गॉन, नेगेटिव विल नॉट को मिला दिया, वोंट हो गया। ही वोंट हैव गॉन, नेगेटिव में आप ये ट्रांसलेट करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ही वोंट हैव गॉन, वो नहीं गया होगा, वो नहीं जा चुका होगा, ये अच्छा नहीं लगता है, ये वो नहीं गया होगा। विल ही हैव गॉन, क्या वो जा चुका होगा। वोंट ही हैव गॉन, क्या वो नहीं गया होगा। वाई विल ही हैव गॉन, वो क्यों जा चुका होगा, वो क्यों गया होगा। वाई वोंट ही हैव गॉन, वो क्यों नहीं गया होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 सेंटेंसेस हो गए विल हैव वाला सेंटेंस। अब ये बहुत कम बोला जाता है, ये जो है विल हैव वाला सेंटेंस बहुत कम बोला जाता है। ये असल में जो विल हैव है, ये जो विल हैव है, ये फ्यूचर में अंदाजा, ये जो विल हैव है ये फ्यूचर में अंदाजा लगाने के लिए होता है। क्या होता है? फ्यूचर में जब अंदाजा लगाना हो तब विल हैव का इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, तो विल हैव क्या करने के लिए आता है? ये फ्यूचर में अंदाजा लगाने के लिए आता है। जैसे यहाँ पर ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा, मतलब कल जा चुका होगा या परसों जा चुका होगा, 2 साल बाद जा चुका होगा, ये होगा। ठीक है, अब एक दूसरा सेंटेंस है इसी टाइप का। अब वो क्या है? वो है मस्ट हैव, मस्ट हैव। और ये है, देखिए विल हैव ये है फ्यूचर में अंदाजा लगाने के लिए, और ये मस्ट हैव, अगर विल की जगह मस्ट लगा देंगे, मस्ट हैव करेंगे तो ये पास्ट में अंदाजा लगाने के लिए है। ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, ये वाला सेंटेंस बहुत कम बोला जाता है। फ्यूचर में अंदाजा लगाना बहुत कम होता है और पास्ट में अंदाजा लगाना बहुत ज़्यादा होता है। देखते हैं इसको, देखिए ही मस्ट हैव रीच्ड, वो पहुँच चुका होगा। हमने कहा कि भाई वो घर गया, फ़ोन करके पता करो पहुँचा कि नहीं, तो आपने कहा कि ही मस्ट हैव रीच्ड, वो पहुँच चुका होगा, वो पहुँच गया होगा। ये कन्फर्म नहीं है, ये सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं, आप देखे नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं कि वो इतनी देर पहले निकला था तो वो पहुंच चुका होगा, वो पहुंच गया होगा। ये बहुत बोला जाता है। जैसे यू मस्ट हैव वॉच्ड न्यूज यस्टरडे। यू मस्ट हैव वॉच्ड न्यूज़ यस्टरडे, कल आपने न्यूज़ देखा होगा, न्यूज़ सुना होगा। तो ये क्या है? ये अंदाज़ा लगाया आपने, ये कंफर्म बात नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया। तो पास्ट में अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत सारा सेंटेंस इस्तेमाल होता है दोस्तों। जैसे कुछ भी कह सकते हैं कि आपने मेरे बारे में सुना होगा, आपने उसके बारे में सुना होगा। जैसे डॉक्टर के पास दोबारा आप चले गए तो कहा कि आपने फिर से खट्टा खाया होगा, ये अंदाज़ा लगाया। जैसे किसी ने कहा कि आपकी बीवी ने रात में आपको पीटा होगा, आपके चेहरे से पता चल रहा है, तो क्या ये अंदाज़ा लगाने किस में हो गया? पास्ट में हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए सेंटेंस है शी मस्ट हैव फेल्ट लोनली, उसने अकेला महसूस किया होगा, मेरे बगैर खुद को उसने अकेला महसूस किया होगा। अदा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है। अदा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है, सभी है आंखों में तेरी, कमी हमारी है। देखिए दोस्तों, तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस बना लीजिएगा। पॉजिटिव हो गया। देखिए नेगेटिव बनाना है तो मसन कर देना है, हैव लगा देना है। यू मसन हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, आपने समय पर दवाई नहीं ली होगी इसलिए तबीयत सही नहीं हुई है। अंदाज़ा लगाया आपने, हो सकता है कि उसने दवाई ली फिर भी सही नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इंटरोगेटिव में मस्ट को पहले कर दीजिए। जैसे मस्ट शी हैव, मस्ट शी हैव, क्या मेरे लिए वो रोई होगी? इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जागती आंखों के कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। हर कोई रो के दिखा दे ये ज़रूरी तो नहीं, हर कोई रो के दिखा दे ये ज़रूरी तो नहीं, खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं।
तो मस्ट शी हैव वेप्ट फॉर मी, क्या मेरे लिए वो रोई होगी, अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी में मसंट कर दीजिए, मसंट शी हैव वेप्ट फॉर मी, सेम हो जाएगा। वाई लगा दीजिए, वाई मस्ट शी हैव, सारा बन जाएगा उधर, वाई मसंट शी हैव, सारा बन जाएगा सेंटेंस, सारा क्लियर हो गया। तो ये फ्यूचर परफेक्ट बहुत ही इजी है दोस्तों, एक विल हैव है और एक मस्ट हैव है, बस दो ही सेंटेंस है। मस्ट हैव का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है पास्ट में अंदाज़ा लगाने के लिए, और विल हैव का इस्तेमाल फ्यूचर में अंदाज़ा लगाने के लिए, जैसे कल परसों के लिए, और ये पीछे के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, और इंग्लिश टू इंग्लिश बना लीजिएगा। जैसे हमने कहा कि मस्ट शी हैव वेप्ट फॉर मी, तो आपने कहा कि यस शी मस्ट हैव वेप्ट फॉर यू। आप चेंजिंग वाला वर्ड याद रखिएगा, बाकी सारा बन जाएगा। जैसे मस्ट ही हैव डन वर्क, यस ही मस्ट हैव डन वर्क, या फिर इधर फ्यूचर वाला बनाइएगा, ये वाला विल हैव वाला, तो ये भी बन जाएगा। जैसे विल शी हैव मैरिड, या शी विल हैव मैरिड, या फिर मस्ट शी हैव मैरिड, या शी मस्ट हैव मैरिड, कुछ भी बना लीजिएगा। व्हाट मस्ट ही हैव डन, ही मस्ट हैव वर्क्ड, he must have done your work, he must have done shopping। एकदम आसान और इजी सेंटेंस है, हिंदी से भी बना लीजिएगा और इंग्लिश टू इंग्लिश भी बना लीजिएगा दोस्तों, एकदम इजी है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।